हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। आप देख रहे थे केमिस्ट्री में हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। कल तक हमने सॉलिड स्टेट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलियन। एग्जाम के लिए ये 3 मार्क्स का आता है। 3 मार्क्स, 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अराइज होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अपने को पता है कि जब थोड़ा थोड़ा अपन करते हैं तो ये अपने पास बहुत सारा हो पाता है। आपको पता है इस बात का। हम एक एक नंबर को यदि जोड़ते हैं तो ये अपने पास बहुत सारे मार्क्स जो है वो हो पाते हैं। तो 3-3 नंबर करते करते अपने पास 56 नंबर हो जाते हैं 17 यूनिटों के अंदर, जो मैंने आपको बताया था पहले। तो देखिए सोल्यूशन जो है वो है क्या, विलियन जो है वो क्या है। तो आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, 10 तक पढ़ा होगा। विलियन जो होता है वो क्या होता है मोस्टली, यानी विलेय व विलायक जो होते हैं उनका जो समांगी मिश्रण होता है वह क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। सबसे पहली बात अपने पास है विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू अपने पास आ जाता है विलियन। विलेय जो है वो अपने पास है यहाँ पर सोल्यूट, और ये हो गया अपने पास सोलवेंट, ये अपने पास हो गए यहाँ पर सॉल्यूशन। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को यदि आपस में मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन का निर्माण होता है। वो भी कौन सा, समांगी होमोजिनस जो सॉल्यूशन है वो। अब ये होमोजिनस क्या होता है अभी अपने टाइप्स में पूरा देखेंगे। होमोजिनस, हेटेरोजिनस जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं। यानी सबसे पहले डेफिनेशन होगी कि विलेय व विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि समांगी मिश्रण जो है वो विलेय और विलायक का है। तो विलेय क्या है, विलेय जो होता है वह घटक है जिसकी मात्रा विलियन में क्या होती है, कम होती है। और विलायक जो होता है वह घटक होता है जिसकी विलियन में मात्रा अधिक होती है। यानी विलियन में वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है विलेय या सोल्यूट कहलाता है। विलियन में वह अवयव जिसकी मात्रा अधिक होती है सॉल्वेंट कहलाता है या विलायक कहलाता है। तो अपने पास अभी छोटे छोटे डेफिनेशन आई है। विलेय व विलायक के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। विलियन में वह अवयव जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वह क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और विलियन में वह अवयव जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है या सॉल्वेंट कहलाता है। अब इसके बाद में छोटी सी डेफिनेशन के बाद में हमारा एक टॉपिक आता है, वो अपने पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार। तो देखिए सॉल्यूशन जो होता है वो मोस्टली कितने प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे जो है वो इसके प्रकार है। और भी होते हैं सुपर प्रकार के सॉल्यूशंस भी, वो भी अपन देखेंगे। तो समांगी विलियन, विषमांगी विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, तनु विलियन, सांद्र विलियन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मोस्टली सामान्यतः देखा जाए तो विलियन के प्रकार है। अभी अपने पास समांगी विलियन क्या होता है, होमोजिनस, होमोजिनस जो सॉल्यूशन है वो अपने पास क्या है। होमोजिनस समांगी का नाम से स्पष्ट है कि समांगी यानी समान, यानी विलेय व विलायक। जब अपने पास आपको पता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो विलेय से और एक विलायक से। यानी विलेय और विलायक जो होता है उन दोनों का संगठन जो होता है वो यदि समान होता है तो उसको क्या बोलते हैं, समांगी विलियन कहते हैं। यानी विलियन में विलेय और विलायक जो है उन दोनों का संगठन यदि समान होता है तो उसको बोलते हैं समांगी विलियन, होमोजिनस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तो हो गया समांगी विलियन जिसमें विलेय विलायक का संगठन क्या होता है, वो प्रत्येक भाग में समान होता है। यानी प्रत्येक भाग का मतलब होता है कि यदि हम विलायक में यदि विलेय मिलाते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो आसानी से बन जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन जो बनेगा इसके लिए क्या चाहिए कि अपने पास जो सॉल्वेंट होता है, यानी अपने पास जो विलायक होता है, विलायक में विलेय के जो अणु है उनका संगठन प्रत्येक भाग में एक समान हो जाना चाहिए, प्रत्येक भाग में ये मिक्सअप हो जाने चाहिए। जैसे कि सिंपली आप देखते हैं चीनी व पानी का घोल है, ठीक है, जैसे कि हो गया अपने पास शुगर जो है, अपने पास है शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन हो गया, चीनी व पानी का घोल हो गया। ठीक है, इसके अलावा अपने पास क्या हो सकता है, साल्ट है प्लस वाटर है, उनका सॉल्यूशन है। तो ये जो अपने पास है जिसकी मात्रा अधिक है वो तो अपने पास हो जाएगा सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम है वो अपने पास हो जाएगा यहाँ पर सोल्यूट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यानी विलयन में विलायक जो है
उसमें विलय के जो अणु है उसका संगठन जो है प्रत्येक भाग में एक समान होना चाहिए, यानी विलय व विलायक का संगठन विलयन में प्रत्येक भाग में एक समान होना चाहिए। बिल्कुल से विलायक जो है उस विलायक में विलय के अणु जो है वो आसानी से मिल जाने चाहिए, तो इसको बोलते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, छोटा सा है। इसके बाद में एक अपने पास आता है विषमांगी, जिसको अपन बोलते हैं हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। यानी विलय व विलायक का जो संगठन होता है वो एक प्रत्येक भाग में एक समान नहीं होता, यानी ऐसा विलयन जिसके अंतर्गत क्या होता है, विलय व विलायक का संगठन जो होता है वो प्रत्येक भाग में एक समान नहीं होता, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें जो होता है वो विलय विलायक का संगठन जो होता है वो प्रत्येक भाग में एक समान होता है, यानी अपन कह सकते हैं व्हेन द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज सिमिलर इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होते हैं उसका क्या होता है, अपने पास कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल से सेम होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजेनस। एंड दूसरा अपने पास क्या है, इन दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंपोजिशन आर नॉट सेम इन सॉल्यूशन नॉन एज हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, यानी विलय व विलायक का संगठन जो होता है वो किसी विलयन में समान नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। जैसे कि सिंपली अपन बोल सकते हैं अपने पास मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है प्लस पानी है, उनका मिक्सचर आप देख सकते हैं कि पानी जो होता है उस पानी में मिट्टी जो होती है वो मिक्सअप नहीं होती है, आप करके देख लीजिए। ऐसा मिक्सअप हो जाता है तो आपको पता है कि पूरी पूरी पृथ्वी है उसमें पूरी पूरी मिट्टी है और पानी भी है, यदि मिक्सअप हो जाता तो सारे तैरने लग जाते। यानी कहने का तात्पर्य कि पानी जो होता है उस पानी में मिट्टी विलय नहीं है, तो ऐसा जो सोल्यूशन होता है वो होता है हेट्रोजीनस सोल्यूशन, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, इसमें क्या होता है, विलय विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में क्या होता है, एक समान होता है। व्हेन solute and when the composition of a solute and solvent are same in solution, when the composition of solute and solvent are not same are known as heterogeneous solution, ठीक है। तो ये हो गया कुछ होमोजेनस और हेट्रोजेनस समांगी और विषमांगी विलयन। इसी के साथ एक अपने पास है संतृप्त विलयन, संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, संतृप्त का मतलब क्या होता है कि विलय जो होता है उस विलय जो है वो विलायक में क्या होता है, अपन मिलाते हैं। अपने पास आपको पता है कि विलायक है उसकी मात्रा ज़्यादा है, विलय की मात्रा कम है, तो उसके अंदर हम मिलाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा विलयन जिसके अंतर्गत क्या होता है, विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, यानी ऐसा विलयन जिसके अंतर्गत क्या है, विलायक जो अपने पास उस विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। यानी जैसे कि अपन पानी जो है उस पानी में चीनी को मिला रहे हैं, तो शुगर या चीनी को मिला रहे हैं, तो शुगर को मिलाते समय एक समय ऐसा आता है कि जिस समय क्या होता है वो घुलना क्या हो जाती है, बिल्कुल से बंद हो जाती है, उसके बाद में वो घुलना बंद हो जाती है। एक बार तो आसानी से घुलती जाएगी, लास्ट में वो घुलना बंद हो जाएगी। तो जहाँ तक आराम से घुल रही है वह सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यानी विलय और विलायक को यदि हम मिलाते हैं तो विलायक में विलय के जो कण होते हैं उसको अधिक से अधिक मात्रा में घोला जा सके, ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में वो घुला हुआ हो और लास्ट तक वो घुल के रुक गया हो, तो ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलय के जो कण होते हैं वो अधिकतम मात्रा में घुले हुए हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ये होता है छोटा सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत अपन बोल सकते हैं एट ए सर्टेन टेम्परेचर द सॉल्यूशन विच इज इन इक्विलिब्रियम विच प्योर सॉलिड एंड नो मोर सॉलिड कैन बी डिजोल्व इन इट। यानी सीधी सी बात इसके अंतर्गत ये आ गई कि अपने पास जो सॉल्यूशन है उसको यदि अपन बना रहे हैं और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बना रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक जो टेम्परेचर उस टेम्परेचर पर विलायक जो उस विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा जो है वो घुली हुई है, ठीक है। तो ऐसा विलयन जो है वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड विलयन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी इसकी परिभाषा है। इसके बाद में एक अपने पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा विलयन जिसके अंतर्गत विलायक जो है उस विलायक में विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि विलायक में विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, इसका मतलब क्या है, हमें उसको क्या करेंगे, हीट देना पड़ेगा, उसको हमें गर्म करना पड़ेगा, तब हम उसमें और अधिक मात्रा घोल सकें। यानी ये हो गया कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलय की और अधिक मात्रा जो है वो घोली जा सके, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा तभी संभव हो जाता है जब हम उसको हीट देंगे या इसको हम गर्म करेंगे। यानी क्या हो गया, द सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट, ठीक है, कैन बी डिजोल्व
एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी और हम इसको डिजोल्व कर सकें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, तब उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर अनसेचुरेटेड जो सॉल्यूशन है वो बोलेंगे। यानी विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। विलायक यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसको क्या बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि शुगर और अभी मैंने वाटर का बताया, तो शुगर जो है उसको वाटर में मिला रखा तो आसानी से घुलती जा रही है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तब तो सेचुरेटेड। और नहीं घुल रही है तो टेम्परेचर और देना पड़ेगा, तो वो और भी घुलना स्टार्ट कर देगी अनसेचुरेटेड। क्यों? टेम्परेचर के अभाव, टेम्परेचर के साथ हम उसको डिजोल्व कर रहे हैं। तो ये अपने पास कुछ है समांगी, विषमांगी, संतृप्त, असंतृप्त। ये बिल्कुल से आपको समझ में आ गया होगा छोटी छोटी इसकी डेफिनेशन से। इसके बाद में एक डेफिनेशन अपने पास जो है वो आती है, वो है अपने पास तनु विलयन। ठीक है, तनु विलयन, तनु विलयन या इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? यानी अपने पास जो विलयन है उस विलयन में जो अपने पास मेन अपन ले रहे हैं क्या चीज़, विलय के कण, वो क्या होते हैं बिल्कुल से 100% प्योर होते हैं, तब तो वो गैस अंदर। जैसे अपने पास सीधी सी बात है, जैसे H2SO4 है। अब H2SO4 अपने पास एक प्रकार का एक मिक्सचर है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट अपने पास है। तो उसके अंतर्गत यदि उसकी मात्रा 100% है, यदि वो 100% प्योर है, ठीक है, तब तो वो क्या हो जाता है, सांद्र हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। जैसे कि अपने पास साथ साथ देख लेते हैं। एक तो अपने पास है सांद्र, इसको अपन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सांद्र क्या हो गया, यानी जो अपने पास सॉल्यूशन है वो यदि 100% प्योर है तब तो वो सांद्र है, और उसके अंतर्गत यदि वाटर मिला हुआ है तो वो क्या हो गया, यहाँ पर तनु हो गया या डाइल्यूट हो गया। अपन बोलते हैं ना कि हमने इस चीज़ का डाइल्यूशन कर दिया है, मतलब क्या हो गया, उसमें हमने पानी मिला दिया है। यानी 100% कोई भी चीज़ प्योर है वो तो अपने पास हो गई यहाँ पर सांद्र, और जिसके अंदर पानी मिलाया वो हो गया अपने पास तनु। द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मच लेस देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब यही हो गया अपने पास कि अपने पास जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट को अपने क्या कर रखा है, थोड़ा सा उसके अंदर पानी मिला रखा है। पानी मिलाने के बाद में हमने उसको क्या कर रखा है, डाइल्यूशन कर रखा है। तो डाइल्यूशन करना मतलब क्या हो जाता है, तनु करना, यानी तनु विलयन बन जाता है। सांद्र का मतलब हो गया कि जो भी अपने पास है वो 100% प्योर सॉल्यूशन है। जैसे अपन बोलते हैं ना 35% H2SO4 का सॉल्यूशन, 25% H2SO4 का सॉल्यूशन, 10% H2SO4 का सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हो गया कि 10% का मतलब हो गया कि 10% तो इसके अंदर H2SO4 है, बाकी सारा 90% पानी है। तो वो हो जाता है तनु। 100% जो होता है उसका मतलब होता है सांद्र। तो हो गया तनु और सांद्र, ये शॉर्ट में लिखे जाते हैं ऐसे, इस प्रकार से डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, और डाइल्यूट HCl एटसेट्रा। और कॉन्सेंट्रेटेड में ऐसे लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एटसेट्रा। इस प्रकार से लिखे जाते हैं तनु और सांद्र। तनु और सांद्र के बाद में अपने पास आ गया अपने पास भौतिक अवस्था के आधार पर। ये अपने पास कुछ डेफिनेशंस थी जो सिंपल डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद में हम इसको भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट जो है उसके आधार पर भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है उसको अपन फिर से क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसका क्लासिफिकेशन फिर से आ रहा है, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर हम इसको दोबारा से क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर जो है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। मैं एक साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर सॉल्वेंट, और एक साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर सॉल्यूट। ठीक है, तो एक साइड में लिख लेते, तो पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं गैसियस। एक नंबर अपने पास है गैसियस, गैसियस, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन के अंदर आप लिख लेते हैं, यहाँ पर एक साइड में मैं सॉल्वेंट लिख देता हूँ, सॉल्वेंट, एक साइड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत गैसियस अपन देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर गैस लिख देता हूँ। 3 लिखने पड़ेंगे, ये कैसे आएंगे अभी देखेंगे।
गैस, गैस और गैस, इसको ऐसे ही करके अपने को याद रखना है, गैस, गैस और गैस। तो फर्स्ट तो ये हो जाता है। इसके बाद में दूसरा अपने पास जो आ रहा है वो अपने पास है लिक्विड। नंबर 2 लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में भी अपने पास 3 आ रहे हैं। एक तो अपने पास है लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड, ये अपने पास 3 आ गए इसके लिक्विड के, ठीक है। इसके बाद में हम तीसरा एक और देखते हैं, नंबर 3 वो अपने पास है यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम एक साइड में देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्वेंट, एक साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट के रूप में अपने पास सॉलिड है, सॉलिड, 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 इस प्रकार से ये आ गए। और इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये है, इस प्रकार से, और ये आ गया। इसके एग्जांपल्स हम यहीं पर देखने वाले हैं अभी। ये टेबल जो है इसको आप ऐसे बना के याद रखेंगे, टेबल याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल से आसानी होगी याद करने में। बाकी जो इसको मिटा देते हैं। इस टेबल में अपने पास इस प्रकार से इसको देख लेते हैं, इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं, और इधर से इसको देख लेते हैं इस प्रकार से। अब देखिए क्या होता है इसके एग्जांपल्स, इधर मैं लिख देता हूँ एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, सॉरी सही है, सही, सॉलिड सॉल्वेंट हो गया ना, एग्जांपल्स। इधर से भी मैं लिख देता हूँ लिक्विड वाला इसके एग्जांपल्स, ठीक है, और इधर भी लिख देता हूँ मैं एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, सॉल्यूट जो है वो अपने को 1 बाय 1 लिखना है। सॉल्यूट जो है मतलब शुरू से लिख के लिखना है अपने को, यहाँ से गैस से लेके गैस, फिर इसका ध्यान रखना है, पहले गैस, इसका एक गैस ले लिया, फिर इसका एक लिक्विड लेंगे, लिक्विड, और फिर इसका एक सॉलिड लेंगे, सॉलिड। बात आई समझ? यानी गैस, 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 फिर गैस, लिक्विड, सॉलिड। लिक्विड है तो इसके साथ में एक तो हम लेंगे यहाँ पर गैस, फिर लेंगे यहाँ पर लिक्विड, लिक्विड, एक हम लेंगे यहाँ पर सॉलिड। इसी प्रकार तीसरा अपने पास है सॉलिड। उस सॉलिड में हम क्या लेंगे यहाँ पर, एक तो लेंगे यहाँ पर गैस, एक हम लेंगे यहाँ पर लिक्विड, और एक हम यहाँ पर लेंगे सॉलिड, इस प्रकार से। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, यहाँ पर आ गया गैस, लिक्विड और सॉलिड। यानी हिंदी में आप देखेंगे तो गैस, 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 द्रव्य, ठोस, गैस, द्रव्य, ठोस, यानी द्रव्य आपको पता है, लिक्विड जिसको ध्यान नहीं है वो आप ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर गैस जो है इसको तो गैस कहा जाता है, ठीक है, लिक्विड जो है उसको द्रव्य कहा जाता है, सॉलिड यानी हो गया ठोस। थोड़ा ध्यान रखना, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश में। अब यहाँ पर देखिए कि गैस को गैस के अंदर मिला रहे हैं, तो गैस को यदि हम गैस के अंदर मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अपने पूरी वायुमंडल है, उस वायुमंडल में पूरा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में देखते हैं गैसें बहुत सारी हैं। गैस ही सॉल्वेंट है, यानी गैस की मात्रा अधिक है और गैस की मात्रा कम है। तो पूरे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, तो N2 जो है उस N2 में ऑक्सीजन जो है वो घुली हुई है, ऑक्सीजन का मिक्सचर, ठीक है। जैसे पूरे एनवायरनमेंट में आप देखते हो कि 78% अपने को पता है क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, सॉरी नाइट्रोजन है। उस नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जो है वो घुली हुई है, तो वो ऑक्सीजन कितनी है, लगभग 21%। तो ये मात्रा कम है, इसकी मात्रा ज़्यादा है, तो ये हो गया ना गैस और गैस, गैस की मात्रा ज़्यादा, गैस की मात्रा कम, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का मिक्सचर, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने पास कौन सा, ये वाला गैस गैस सॉल्यूशन, गैस गैस सॉल्यूशन। इसके बाद में अपने पास है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस जो है, इस गैस के अंदर हम लिक्विड मिला रहे हैं, तो गैस की मात्रा ज़्यादा है और लिक्विड जो है उसकी मात्रा हमारे पास कम है। तो लिक्विड की मात्रा कम है तो कोई भी देख लीजिए, गैस की मात्रा ज़्यादा है तो वो नाइट्रोजन है ही अपने पास। जैसे गैस की मात्रा ज़्यादा है तो नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में
लिक्विड की मात्रा कम है, कुछ भी ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, एथेनॉल ले लीजिए, ठीक है, जो भी अपने पास लिक्विड है वो। तो नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म जो है उसका मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर हो गया, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। तो इसी प्रकार गैस जो है वो मात्रा ज़्यादा है, सॉलिड जो है उसकी मात्रा अपने पास कम है। तो गैस की मात्रा ज़्यादा है, सॉलिड की मात्रा यहाँ पर कम है। तो आप ऐसा कोई एग्जांपल देखिए जो ऐसा हो जिसमें गैस ज़्यादा हो और सॉलिड जो है वो अपने पास हो कम। जैसे अपने पास नाइट्रोजन, मेन तो नाइट्रोजन याद रखो, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है उस नाइट्रोजन में आप लिख सकते हैं सॉलिड की मात्रा यदि कम है तो कपूर की गोली ले लीजिए, कपूर जो है कैम्फर, कपूर की गोली या कैम्फर की जो गोली है वो। तो नाइट्रोजन में कपूर की गोली का मिक्सचर है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है पूरे की पूरे एनवायरनमेंट में और कपूर की गोली जो है वो कम है। तो नाइट्रोजन में कपूर की गोली को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो वो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं और वहाँ से जो पूरा पूरा रिलीज हो जाता है और कपूर की गोली कुछ देर बाद में ख़त्म हो जाती है। तो नाइट्रोजन में घुली हुई कपूर की गोली या कैम्फर की गोली। इसी प्रकार लिक्विड और गैस, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है और गैस की मात्रा अपने पास क्या है, कम है। तो अपने पास देख लीजिए कि लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है, पूरा पूरा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में आप देख रहे हो कि पानी कितना है। तो पानी तो यहाँ पर बहुत सारा है, 75% के समथिंग वाटर है, आप देखते हो। तो लिक्विड तो हो गया वाटर, वाटर यानी पानी हो गया अपने पास, पानी। पानी में गैस, पानी में कौन सी गैस मिली हुई है, ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन का मिक्सचर, ठीक है ना, पानी में ऑक्सीजन का मिक्सचर, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा है, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है और उसमें ऑक्सीजन जो है वो घुली हुई है। तो पानी में ऑक्सीजन जो घुली हुई है उसका मिक्सचर हो गया। तो ये हो गया अपने पास लिक्विड इंटू गैस इंटू लिक्विड, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब लिक्विड और लिक्विड है, द्रव्य और द्रव्य। तो द्रव्य और द्रव्य का मिक्सचर तो बहुत सारे आप देखते हैं, जैसे कि अपने पास वाटर प्लस अपने पास एथेनॉल है, एथेनॉल, ठीक है, एल्कोहल। तो वाटर जो अपने पास है पानी, इस पानी में यदि हम एल्कोहल मिला देते हैं तो पानी और एल्कोहल का जो मिक्सचर हो जाता है वो गया लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी ऐसी कोई चीज़ देखनी जिसमें लिक्विड में लिक्विड हम मिला सकें। तो लिक्विड में लिक्विड हो गया वाटर प्लस एथेनॉल का मिक्सचर। बेस्ट एग्जाम्पल है, ये याद रखेंगे, वाटर प्लस एथेनॉल का मिक्सचर। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर द्रव्य की मात्रा ज़्यादा है और सॉलिड यानी सॉलिड की मात्रा यहाँ पर कम है। तो इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसकी मात्रा कम है, मतलब जैसे अपन सॉलिड की, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है तो मतलब हो गया पानी में सॉलिड की मात्रा कम है तो शुगर हो गया, पानी में शुगर का मिक्सचर। आप सीधा सा देखते हो कि पानी के अंदर यदि चीनी मिला दी जाए तो सॉल्यूशन बनता है ना। तो अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, तो पानी में यदि चीनी मिला दी जाए तो वो मिक्सचर किस प्रकार का हो गया, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड ज़्यादा, सॉलिड कम, ठीक है, एक्सेस मात्रा में है, लेस मात्रा में। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट है, जिसकी मात्रा कम है वो सॉलिड है। तो पानी में शुगर का मिक्सचर। अब अपने पास एक है ये वाला सॉल्वेंट और सॉल्यूट देखा जाए, जिसका एग्जाम्पल अपन अभी देख रहे हैं एग्जाम्पल्स। अब इसके अंतर्गत सॉलिड गैस, सॉलिड की मात्रा ज़्यादा है, गैस की मात्रा कम है। तो आप ये देखते हैं रिडक्शन, इसकी प्रोसीजर कौन सी होती है, रिडक्शन प्रोसीजर। रिडक्शन प्रोसीजर में क्या होता है, रिडक्शन जो प्रोसीजर होती है उसमें अपने पता है कि निकल पीटी एंड पीडी की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होगी वो तो हो गया यहाँ पर निकल हो सकता है, पीटी हो सकता है, पीडी हो सकता है, निकल पीटी और पीडी, ठीक है, पर हाइड्रोजन का मिक्सचर, ठीक है। निकल पीटी और पीडी जो है उस पर हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है वो हो सकता है, यानी या ऐसे बोल सकते हैं अपन निकल पीटी और पीडी की उपस्थिति में क्या हो सकता है, अपचयन हो सकता है, रिडक्शन अपन बोल सकते हैं। निकल पीडी पीडी पर H2 का मिक्सचर, या निकल पीटी पीडी की उपस्थिति में, ऐसे भी लिख सकते हो सही तरीके से, की उपस्थिति में अपचयन यानी रिडक्शन। निकल पीटी पीडी ये तो अपने पास हो गया यहाँ पर इतना इतना, ये तो हो गया अपने पास क्या, सॉलिड। सॉलिड की उपस्थिति में अपचयन, अपचयन मतलब H2 का जुड़ना, H2 क्या हो गया अपने पास, ये हो गया कौन से वाला में H2 का मिक्सचर, मतलब हो गया गैस। तो ये अपने पास होगी गैस। तो गैस की मात्रा कम, सॉलिड की मात्रा ज़्यादा। तो ये हो गया अपने पास सॉलिड गैस सॉल्यूशन। एक अपने पास है सॉलिड लिक्विड। सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड कम है। तो सॉलिड ज़्यादा है जैसे कि
सोडियम हो गया, लिक्विड कम है जैसे कि अपने पास हो गया Hg, NaHg अमलगम, यानी अपने पास हो गया Na और Hg का अमलगम, ये अपने पास हो गया। इसमें सॉलिड है, ये तो हो गया अपने पास सॉलिड, ठीक है। और ये अपने पास दूसरे वाला क्या हो गया, लिक्विड, जो कि Hg यानी मरकरी है। तो सोडियम जो है इसके अंतर्गत अपन थोड़ी सी मरकरी डाल देते हैं, तो दोनों का जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं अमलगम, अमलगम। तो इसमें बन जाता है सोडियम मरकरी अमलगम, सोडियम मरकरी अमलगम का मिक्सचर अपने पास तैयार हो जाता है। सॉलिड 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 के तो बहुत सारे हैं, जिसमें सॉलिड में अपन ने क्या मिला रखा है, सॉलिड मिला रखा है। तो ये तो ये हो गया सोने व सोने के अंदर अपन मिलाते हैं, तांबा मिला देते हैं, तो सोना और तांबा है उसका मिक्सर अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सॉलिड सॉलिड में तो बहुत सारे हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने लिखा सोना प्लस तांबा जो है, तांबा जो है उसका मिश्रण, ठीक है। सोना प्लस तांबा, सोना व तांबा जो है उसका मिश्रण, यानी अपन क्या कर देते हैं, सोना जो होता है उसमें खोट मिलाते हैं ना सोने में, तो सोने में क्या मिल जाता है, यहाँ पर तांबा मिल जाता है। तो सोने के अंदर यदि तांबा मिला दिया जाए तो उस दोनों का जो मिक्सचर बनता है वो बनता है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें अपने सॉलिड में सॉलिड को मिलाया है। तो आपने अभी देखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें गैसियस में भी अपने देखा है गैस में गैस मिलाया, गैस में लिक्विड, गैस में सॉलिड। इसी प्रकार लिक्विड में गैस, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड। इसी प्रकार सॉलिड में गैस, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में सॉलिड मिलाया। तो ऐसे करके अपने पास 9 प्रकार के सॉल्यूशन और आ जाते हैं। तो ये जो मैंने अभी बताए हैं आपको 3 टेबल, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से इसको याद करना है, 1 बाय 1 इसको एक एक चीज़ को देखना है। यहाँ से हर साल मतलब या एक साल छोड़कर एक साल ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर अराइज होता है कि इसका इसके साथ सॉल्यूशन बनता है तो वो कौन सा है, इसका इसके साथ बनता है तो वो कौन सा है। तो ऐसे करके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो आज हमने ये परिभाषाएं देखी हैं। इसके बाद में हम सांद्रता की कुछ इकाइयाँ देखेंगे, जिसके अंतर्गत द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, ये सब जो कि हम नेक्स्ट क्लास जो है उसमें देखने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है इसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है, परिभाषाएं हैं, वो आपको मैंने बताई है, जो कि आप अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का मेरा बनाया हुआ जो वीडियो है वो बिल्कुल से पसंद आया होगा। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।